सो बच्चों फिर से आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एटीपी कितने नेट सिंथेसाइज हो रहे थे, याद है 38। अब अनदर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्या कि रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। क्यों? बिकॉज रीजन है एज it is involved in both anabolism and catabolism. As it is involved in both anabolism and catabolism. आपको पता है anabolism means building up whereas catabolism means the breaking down. आप पहले यहां पर देखो कि जब हम लोग बोलते हैं the main pathway, that means आपने पहले क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस, वहां से फिर लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर वहां से Krebs साइकिल रहा और उसके बाद में अल्टीमेटली हमने वाटर बनाया था इन बिटवीन CO2। बट अब आप लोग खाने में बहुत कुछ चीजें खाते हैं एंड जितनी सारी चीजें खाएंगे वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आप खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज खा रहे हैं तो वो पहले ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में एंड वो एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। माल्टोज खा रहे हैं तो अगेन ब्रेक होगा किसमें? ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज में एंड वो फिर एंटर कर जाएगा रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। एंड इसी तरह से आप अगर खा रहे हैं फैट्स तो फैट्स क्या होंगे? पहले टूटेंगे अपने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। पीवाईक्यू आपको याद रखना है, ग्लिसरॉल एंटर कर रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में एंड फाइनली फैटी एसिड्स एंटर करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए से। यानी कि जब यहाँ पे फैट्स का ऑक्सीडेशन होगा बेटा तो वो अपने एक पाथवे से दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे से एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेसाइज करेंगे और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर कर जाएगा Krebs साइकिल में। उसके बाद आपको पता ही है, हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। फाइनली इसी तरह से अगर आप अपनी डाइट में खा रहे हैं प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स क्या होंगे? वो पहले अपने रेस्पेक्टिव एमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे एंड देन फिर वो एमाइनो एसिड्स डायग्राम में एनसीईआरटी में ओनली पायरुविक एसिड दिखाया है, बट जब आप उसके इन टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहां पर और एसिटाइल कोएंजाइम ए से भी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो जो अपने डाइट में खा रहे हैं वो फाइनली क्या देख रहे हैं? ऑक्सीडाइज होता या ब्रेक डाउन होता देख रहे हैं और कहीं ना कहीं से वो एंटर कर रहा है रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो मेन पाथवे जो हमारा है वो कैसा है? कैटाबॉलिक पाथवे है। सो रेस्पिरेटरी पाथवे इज मेनली द कैटाबॉलिक पाथवे। बट आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो कैटाबॉलिक पाथवे के दौरान कुछ कुछ सबस्ट्रेट्स बने थे, ये सबस्ट्रेट्स क्या हो रहे हैं? जरूरत पड़ने पर इसमें से निकाल लिए जाते हैं ताकि उनसे कुछ चीजों को बना लिया जाए। जैसे से फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर हमने फैट्स खाए थे तो वो क्या हुए थे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूट करके फाइनली फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा था। लेकिन अब हमें क्या है? फैटी एसिड्स बनाने हैं। अब आपको पता है फैटी एसिड्स क्यों बनाने होंगे? क्योंकि हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? फैटी एसिड्स, है ना? फॉस्फोलिपिड्स हैं। उन फॉस्फोलिपिड्स को बनाने के लिए कौन चाहिए? लिपिड्स चाहिए। लिपिड्स में कौन एडेड है? अगेन फिर से हम बोल देते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो अब हमारे को अगर फैटी एसिड बनाना है बेटा तो क्या किया जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए को इसमें से ले लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और फैटी एसिड को बनाने के लिए यूज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रही है, बिल्डिंग अप हो रहा है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे में मेन तो क्या है? ये ब्रेकिंग डाउन है। बट हाउएवर यहाँ पर एनाबॉलिज्म चीजों का बनना भी देखने को मिल रहा है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, सिंथेसिस हो रहा है फैटी एसिड का फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स एंड टेरपीन्स जो हैं वो भी बनेंगी। टेरपीन्स आप आगे चल करके देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में कि वो यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बनाने में मदद करता है, राइट? यानी कि वो उसका प्रिकर्सर है। अब आगे देखेंगे इसी तरह से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमने Krebs साइकिल में बनते देखा था फ्रॉम यहाँ पर। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को भी जरूरत पड़ने पर
इस क्रेब्स साइकिल में से निकाल लिया जाता है और उससे क्या चीजें बन सकती हैं? साइटोक्रोम्स बन सकते हैं, फाइटोक्रोम्स बन सकते हैं। साइटोक्रोम्स याद करो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने देखे थे, राइट। और इसी तरह से क्लोरोफिल को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स, जैसे हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग्स, वो कहाँ से बनेंगे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से, वो प्रिकर्सर है उनके बनाने के लिए। इसी तरह से अल्फा कीटोग्लूटारेट जो क्रेब्स साइकिल में बन रहा था, वो भी इसमें से ले लिया जाता है अगर एमाइनो एसिड ग्लूटामेट बनाना हो। एंड इसी तरह से अनदर एग्जांपल, मैलेट जो कि क्रेब्स साइकिल में था, वो फिर से निकाल लिया जा सकता है अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी हो। तो क्या देख रहे हैं? कैटाबॉलिज्म है तो मेन पाथवे ये वाला, बट हाउएवर एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। देयरफॉर द रेस्पिरेटरी पाथवे, याद रखना है, रेस्पिरेटरी पाथवे असर्शन रीजन PYQ is an amphibolic pathway. रीजन क्या है इसका? Because it is involved in both anabolism and catabolism.